इसी बीच उत्तर प्रदेश को लेकर आतंकियों की एक खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में जुटी एनआईए की चार्जशीट में पता चला कि आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा और राजधानी के भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। सवाल ये कि क्या दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक ट्रेलर था और असली टारगेट यूपी की सत्ता और सिस्टम का केंद्र था। सिर्फ एक ट्रेलर था और आतंकियों का असली टारगेट लखनऊ का उत्तर प्रदेश विधानसभा और इमामबाड़ा था। लखनऊ को दहलाने की हैरान करने वाली साजिश का खुलासा अब एनआईए की चार्जशीट में हुआ है, जिसके मुताबिक यूपी विधानसभा, बापू भवन, सचिवालय, बड़ा इमामबाड़ा, अमीनाबाद, लालबाग यानी लखनऊ के वो इलाके जहां हर वक्त हजारों लोगों की आवाजाही रहती है, वहां ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की 7500 पेज की चार्जशीट में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जांच के मुताबिक दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट केस से जुड़े आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद अगस्त 2025 में फरीदाबाद से लखनऊ पहुंचे थे। एनआईए के मुताबिक दोनों आरोपियों ने राजधानी के इस संवेदनशील इलाकों में रेकी की, घंटों घूमे, लोकेशन देखी, भीड़ का अंदाजा लगाया और शक है कि कार बम से हमले की तैयारी की जा रही थी। इस चार्जशीट में एनआईए ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सबसे अहम खुलासा ये है कि इन आतंकियों के निशाने पर राजधानी दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी था, जहां पर विधानसभा, सचिवालय और कई ऐसी सरकारी प्रतिष्ठान थे जिनकी रेकी ये लोग कर चुके थे और किस रूट से जाकर हमला करने के बाद किस रूट से भागना है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। सबसे खतरनाक खुलासा, लखनऊ में मदर ऑफ सैटन यानी ट्राई एसीटोन, ट्राई पैरोक्साइड के जरिए बड़ा धमाका करने की प्लानिंग थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पैरोक्साइड बनाने की तैयारी में थे। यही वो विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में हुआ था, जो बेहद संवेदनशील, बेहद घातक और छोटी सी मात्रा भी तबाही मचाने वाला केमिकल है। एनआईए को आरोपियों के मोबाइल फोन से कई अहम डिजिटल सबूत भी मिले, जिनमें लखनऊ की केमिकल दुकानों की जानकारी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल के कहने पर शाहीन ने दुकानों के नाम लिखे थे, जहां से विस्फोटक तैयार करने के लिए केमिकल जुटाए जा रहे थे। जांच में सामने आया है कि ये पूरा मॉड्यूल अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से प्रभावित था। यानी साजिश सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं थी, बल्कि यूपी की सत्ता, सुरक्षा और सिस्टम को निशाना बनाने की थी। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में और भी कई अहम खुलासे किए हैं कि किस तरीके से अंसार उल गजावत हिंद आतंकी संगठन से ये लोग जुड़े हुए थे और भारत के कई बड़े शहरों पर हमला करने की ये प्लानिंग कर चुके थे। अगर समय रहते ये साजिश बेनकाब न होती तो लखनऊ में बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी संदिग्धों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।